अगर कोई बच्चा लावारिस हालात में हो, परिवार से कट गया हो या उसे कोई संकट घेरे हो, तो वो मदद कहाँ मांगेगा? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो उसे तुरंत सुरक्षा दे, पढ़ाई का मौका दे और फिर से जीने की हिम्मत दे? मिशन वात्सल्य भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो यही काम करती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह मिशन कैसे बच्चों के लिए काम करता है, उन्हें इंस्टीट्यूशन में रखकर नहीं, बल्कि परिवार, समाज और व्यवस्था को साथ लाकर। हम आपको बताएंगे कि इसकी सोच क्या है, कौन से संस्थान और अधिकारी इसमें शामिल हैं, बच्चों के लिए कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, चाहे वो बालगृह हो, स्पॉन्सरशिप हो, एडॉप्शन हो या आफ्टर केयर, और कैसे कोई आम नागरिक, पंचायत या संस्था इसमें भागीदार बन सकती है। ये प्रस्तुति जिला बाल संरक्षण इकाई सोलन द्वारा जन जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मिशन वात्सल्य भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है। इसका उद्देश्य है हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल बचपन देना, खासकर उन बच्चों को जो संकट या कठिन परिस्थितियों में है। इस योजना की शुरुआत 2009 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज रखा गया और 2021-22 से इसे नया स्वरूप मिला, मिशन वात्सल्य। इस मिशन का विजन साफ है, हर बच्चे को ऐसा माहौल मिले जहां वो अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। संस्थागत देखभाल को अंतिम विकल्प मानते हुए ये योजना परिवार आधारित केयर को प्राथमिकता देती है। मिशन की सोच ये है कि बच्चों की देखभाल सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। इसी वजह से यह पंचायतों, नगर निकायों और समुदायों को भी सीधे जोड़ता है। मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के मूल अधिकार जैसे सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन पूरी तरह सुनिश्चित हों। इसके लिए देश भर में सेवाओं, संस्थानों और गैर संस्थानिक उपायों जैसे स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर को सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक मजबूत व्यवस्था बनाई गई है। केंद्र स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय योजना को निर्देशित करता है। राज्य स्तर पर योजना को लागू करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी यानी SCPS की। ये संस्था राज्य में बाल अधिकारों से जुड़े सभी कानूनों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। SCPS के साथ साथ स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी यानी सारा भी काम करती है, जो राज्य में एडॉप्शन को देखती है। जिले में मिशन की कमान होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में। उनके अधीन काम करता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी DCPU। यही यूनिट जिले में वल्नरेबल बच्चों की पहचान, देखभाल और रिहेबिलिटेशन का काम देखती है। साथ ही जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जैसे निकाय बच्चों के मामलों की जांच और संरक्षण का जिम्मा उठाते हैं। इसके अलावा गांव और शहरों में पंचायत और नगर निकाय स्तर पर भी चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमिटीज बनाई जाती हैं, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। इस पूरे ढांचे का मकसद है नीतियों से लेकर बच्चों तक हर स्तर पर सुरक्षा, देखभाल और सहयोग को सुनिश्चित करना। जब कोई बच्चा संकट में होता है, जैसे अनाथ हो, घर से भाग गया हो या हिंसा का शिकार हो, तो मिशन वात्सल्य उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यानी CCI में अस्थायी सुरक्षा देता है। ऐसे बच्चों को 2 श्रेणियों में देखा जाता है, एक चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन यानी CNCP, दूसरा चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ यानी CCL। CNCP बच्चों के लिए बनाए जाते हैं चिल्ड्रंस होम्स और ओपन शेल्टर्स, जहां उन्हें रहना, पढ़ाई, खाना और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज काम करती हैं, जो देखभाल के साथ साथ एडॉप्शन की प्रक्रिया भी संभालती है। CCL बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है और अगर जरूरत हो तो स्पेशल होम्स या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाता है, जहां उनका पुनर्वास और सुधार किया जाता है। कुछ राज्यों में इन सभी सेवाओं को एक ही परिसर में लाने के लिए वात्सल्य सदन बनाए जा रहे हैं, ताकि सभी फैसले समय पर हो और बच्चे को एक सुरक्षित माहौल मिले। हर CCI का मकसद यही है, बच्चे को केवल आश्रय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन के लिए तैयारी देना। मिशन वात्सल्य का मानना है कि बच्चों को इंस्टीट्यूशन में रखना अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्राथमिकता ये होती है कि उन्हें परिवार जैसे माहौल में ही सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन मिले। इसी सोच के तहत नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज दी जाती है, जैसे स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर।
स्पॉन्सरशिप उस स्थिति में लागू होती है जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये तय करती है कि बच्चा केयर और प्रोटेक्शन की स्थिति में है, लेकिन उसे संस्थान में रखने की बजाय उसके परिवार या रिश्तेदारों के पास रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उसकी पढ़ाई, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी हो सकें। फॉस्टर केयर में बच्चा किसी ऐसे परिवार के पास भेजा जाता है जो उसका बायोलॉजिकल परिवार नहीं है, लेकिन बाल संरक्षण के मानकों के तहत जांचा परखा और प्रशिक्षित होता है। ऐसे फॉस्टर परिवार को भी 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है। आफ्टर केयर उन बच्चों के लिए है जो 18 साल की उम्र के बाद बाल गृह से बाहर आते हैं। उन्हें 21 या 23 साल तक आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई, ट्रेनिंग या स्वरोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बने। इन सभी मामलों की समीक्षा और स्वीकृति स्पॉन्सरशिप एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी द्वारा की जाती है, जो जिले स्तर पर कार्यरत होती है। इस तरह मिशन वात्सल्य सुनिश्चित करता है कि बच्चे संस्थान से बाहर भी सुरक्षित रहें और उनके विकास के लिए जरूरी सहयोग मिलता रहे। मिशन वात्सल्य की सफलता सिर्फ एक विभाग पर निर्भर नहीं करती, ये तभी प्रभावी हो सकता है जब बच्चों से जुड़े हर विभाग, संस्था और व्यक्ति के बीच आपसी तालमेल हो। इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस, यानी बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना। इस योजना में बाल संरक्षण से जुड़ी कई व्यवस्थाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, पंचायती राज, समाज कल्याण, सभी को आपस में जोड़ा गया है। इसके अलावा समुदाय में भी जागरूकता फैलाना और पंचायत, नगर निकायों को सक्रिय भागीदार बनाना मिशन की रणनीति का हिस्सा है। संक्षेप में कहें तो मिशन वात्सल्य सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक नेटवर्क है जो कई विभागों, संस्थाओं और लोगों को जोड़कर बच्चों के लिए एक सशक्त सुरक्षा घेरा तैयार करता है। मिशन वात्सल्य अब टेक्नोलॉजी की मदद से और भी सशक्त बन रहा है। इसके लिए बनाया गया है एक यूनिफाइड मिशन वात्सल्य पोर्टल, जिसमें एडॉप्शन, चाइल्ड ट्रैकिंग, इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स और सहायता से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध रहती है। अगर किसी बच्चे को तत्काल मदद की जरूरत हो तो उसके लिए 24/7 चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा है, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ERSS 112 से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कोई भी बच्चा या नागरिक तुरंत कॉल करके सहायता पा सकता है। इन सभी प्रयासों का मकसद एक ही है, बच्चे जहां भी हों, जैसी भी स्थिति में हों, उन्हें तुरंत, भरोसेमंद और सम्मानजनक सहयोग मिले। एक बच्चा अगर मुस्कुराता है तो उसका मतलब होता है उसने भरोसा किया है। भरोसा इस दुनिया पर, अपने आसपास के लोगों पर और उस सिस्टम पर जो उसे सुरक्षा और सम्मान दे सके। मिशन वात्सल्य उसी भरोसे की नींव है। लेकिन सिर्फ सरकार की योजनाओं से बदलाव पूरा नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप और हम, समाज के तौर पर, बच्चों की आवाज बनते हैं। अगर आपके आसपास कोई बच्चा संकट में है तो चुप मत रहिए। 112 या नजदीकी बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें। अगर आप सक्षम हैं तो किसी बच्चे के लिए फॉस्टर बनिए या बालगृह में वॉलंटियरिंग करिए। अगर आप पंचायत या निकाय में हैं तो बाल सुरक्षा समिति को सक्रिय बनाइए। बच्चों को बस एक मौका चाहिए और एक सहारा। चलो वो सहारा हम बने। इस प्रयास के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU सोलन आपसे यही आग्रह करता है कि हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा न केवल सुरक्षित हो बल्कि सम्मान, स्नेह और अवसरों से भरपूर बचपन जी सके। आइए मिलकर हर बच्चे के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की गारंटी बने।